सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा आप लोगों के सामने अपराजिता के फूल के बारे में बताने जा रही हूँ। अपराजिता मतलब किसी से पराजित नहीं होने वाला है। जो भी इस फूल का उपयोग करता है और जो भी इन फूलों को चढ़ाता है, माता दुर्गा और माता काली और भगवान शिव और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, इन सबको ये फूल चढ़ाया जाता है। और तो किस प्रकार से और कैसे चढ़ाना है इन फूल को और इनकी जड़ का क्या उपयोग है और क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये भी जो फूल है ये वैसे हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है और हमको तनाव से भी दूर रखता है। यदि हमारे घर में हमको शुक्रवार और गुरुवार के दिन ला करके इस पौधे को लगा लेना चाहिए। इसको हम गमले में भी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी बेल होती है, तो ये हम इसको घर में हमारा यदि ये रहता है तो आप किसी को ऐसा लगता है ना कि अरे यार किसी की नज़र लग गई हमारे घर में, या हमारा बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, या हमारे काम कुछ इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको कोई सफलता ही हासिल नहीं होती है। यदि अपराजिता और पारिजात दो फूल ऐसे होते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल आपको अपराजिता के बारे में बता रही हूँ। तो वो आपके घर में रहने से आपके घर में कोई भी नकारात्मक चीज़ों का प्रवेश नहीं हो सकता है। आपके घर में शांति का वातावरण रहेगा। और यदि नहीं आपके घर में पौधा नहीं है तो आप उस एक पौधे की सफ़ेद पौधे जो अपराजिता का पौधा है उसकी जड़ लेकर के आइएगा। उसकी जड़ ला करके आप भगवान के पास रखिएगा, उसकी पूजा करिएगा। पूजा करने के बाद में आप उसको एक नीले कपड़े में बांध करके घर के मेन गेट पर लटका दीजिएगा। आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की जो आप परेशानियों से जूझ रहे हैं वो आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अब यदि आपको कोई परेशानी ऐसी चल रही है कि जिसमें कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो रही, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि हनुमान जी को आपको फूल चढ़ा देना है। अपराजिता के नीले फूल हनुमान जी को अर्पित कर देना है। और 11 फूल बुधवार के दिन माँ दुर्गा को अर्पित कर देना है। और तो कुछ जो फूल होंगे हनुमान जी के पास के वो अपने पास में उठा करके रख लेना है। ये करने से आपको जब आप कहीं भी जाएंगे तो इन फूल को लेकर के साथ में जाएंगे। आपको निश्चित रूप से इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, निश्चित रूप से सफलता के लिए ये तो है कि आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आपको प्रयास तो करना ही पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने फूल उठाया और लेके और चले गए और आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमारे ये श्रद्धा और विश्वास की बात होती है कि हमने ये श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक किया है तो ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। तो हमें ये काम करना है कि उनको लेकर के इस प्रकार से आप फूल को लेकर के जाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अब दूसरा काम है कि अपराजिता के फूल की जो जड़ होती है, नीले फूल की जड़ होती है, वो जड़ को लेकर के आइएगा। यदि किसी भी प्रकार की आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको उस जड़ को ला करके एक चांदी की छोटी सी डिब्बी में रख देना है और रोज़ उसकी पूजा करनी है। रोज़ पूजा करने के बाद में आप 2-4-6 दिन तक आप पूजा करिएगा। और पूजा करने के बाद जब आपको लगे और महामृत्युंजय का जप करते रहिएगा। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आप इसके बाद में उस डिब्बी को ढक्कन लगा करके जहाँ आप धन रखते हैं उस धन में आप वहाँ पर रख दीजिएगा। रखने के बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपकी धन की आवक बढ़ने लगी है और आपकी जो भी परिस्थितियाँ खराब चल रही थी, इसी प्रकार से आर्थिक परिस्थितियाँ खराब चल रही थी, वो आपकी धीरे धीरे ठीक होने लग गई हैं। तो आप ये हो गया आपका ये वाला उपाय। वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए भगवान शिव को आप अपराजिता के नीले फूल चढ़ाइएगा। उससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। आप शंकर भगवान को चढ़ाइएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा, आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। अब आपको ये देखना ये है कि आप ये माँ काली और माँ दुर्गा को अर्पित किए जाते हैं ये फूल। आप अपने घर में यदि लगाना चाहते हैं इस पौधे को तो गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन इस पौधे को लगाइएगा।
घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। आगे आपको करना क्या है कि यदि आपको धन, आपके पास बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई है तो मोक्षदा एकादशी आती है। मोक्षदा एकादशी वाले दिन आपको एक फूल उनको चढ़ा देना है भगवान विष्णु को, या भगवान विष्णु को चढ़ा देना है। तो उस दिन आपको ये, और फिर कुछ दिन थोड़े देर चढ़े रहने देना है। इसके बाद आप उनको उठा करके जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, थोड़ा बहुत भी जो भी आप रखते हैं वहाँ पर आप ये रख दीजिएगा। आपकी धन की आवक बढ़ने लगेगी। किसी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, या हमारी नौकरी नहीं लग रही है, या हमारी किसी भी प्रकार के, ये अपराजिता का फूल ऐसा है कि आपको हर चीज़ में आपको विजय दिलाता है। तो इससे ये फूलों का आप सफ़ेद फूल और ये होता है नीले फूल, तो आप इन फूलों का उपयोग करेंगे, आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसमें आप लोगों का श्रद्धा, विश्वास और आपकी कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे आपको करना क्या है, आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको 5 नीले अपराजिता के फूल लेना है, फिटकरी लेना है, 5 टुकड़े फिटकरी के भी लेना है, और वो भगवान जी को चढ़ा देना है और कुछ देर तक चढ़े रहने देना है। इसके बाद उन टुकड़ों को लेकर के आपको इंटरव्यू की पूरी तैयारी कर लेनी है, और तैयारी करके बाद में आप उनको लेकर के जाइएगा, और ये बस भगवान का नाम लेकर के जाइएगा कि ये मैं आपके निमित्त लेकर के जा रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता मिले। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जा रहे होंगे, आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। अब एक काम आपको और करना है कि यदि आपके घर में बीमारियों ने डेरा जमा रखा है, या आपको हर वक्त कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, या आपकी बीमारियों पे पैसा खर्च होता रहता है, तो आपको 3 फूल अपराजिता के भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना है। भगवान शिवलिंग पर चढ़ा करके उसको आपको ले लेना है भगवान शिवलिंग पे मंदिर में जा करके, और उतार करके फिर लेकर के आ जाना है थोड़ी देर बाद। फिर उसको सफ़ेद कपड़े में बांध करके किचन में ईशान कोण में उसको रख देना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर की में जो बीमारियां हैं वो कम होने लग गई हैं, और आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लग गया है। जो आपको फालतू के बीमारियों पे पैसा खर्च होता था वो धीरे धीरे कम होने लग गया है। ये शनिदेव को ये फूल बहुत प्रिय है, और यदि शनिवार के दिन आप यदि शनि महाराज को ये फूल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो यदि आपकी कोई भी प्रकार की शनि की दशा चल रही हो, ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या जो भी चल रही हो, तो वो आपकी उसके अशुभ प्रभाव को कम करते हैं, और शनिदेव प्रसन्न रहते हैं, और हर तरीके से आपको सफलता दिलाते हैं। अब ये बताया है मैंने आपको कि शनिदेव को आप अपराजिता के जो फूल हैं उन फूलों का आपको इस प्रकार से उपयोग करना है, और इससे आप निश्चित रूप से जानिएगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही होगी, चाहे गरीबी हो, प्रमोशन हो, आपका मन चाहे जगह पे जो भी आपका काम नहीं हो रहा होगा, तो इन फूलों का दुर्गा जी, माँ काली, शिव जी, विष्णु जी, इनके ऊपर आप चढ़ाइएगा और अपनी मनोकामना बोलिएगा। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है तो वो शनिवार के दिन आप 11 फूल लीजिएगा और एक अनार की लकड़ी लीजिएगा। उसको ले जा करके आप अनार की लकड़ी से ज़मीन खोदिएगा। ज़मीन खोदने के बाद में वो 11 फूल जो है ज़मीन में दबा दीजिएगा, और अपने विवाह की प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, या माँ भी कर सकती है इसको, कि जो भी अड़चने आ रही हैं तो वो अड़चन दूर हो। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर जिस किसी के भी बेटा बेटी के विवाह में जो भी अड़चने आ रही होंगी वो दूर होंगी, और बहुत अच्छी तरीके से विवाह संपन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नीले और सफ़ेद अपराजिता के फूलों का और इनकी जड़ का और अपने घर में ला करके भी इसको लगाइएगा, और इनका बहुत शुभ फल होता है, शुभ प्रभाव होता है। आगे मैं आपको स्फटिक की माला के और पारिजात के फूलों की, और अब धनतेरस भी आ रही, दिवाली आ रही है, मैं इन सब के
अच्छे और बहुत सटीक उपाय लेकर के आऊँगी जो कि आप लोग के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होंगे। तो ये अभी आप नीले अपराजिता के फूलों का उपाय करिएगा और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।